रोहित शर्मा बीच मैदान में इतनी गालियां क्यों देते हैं? रोहित शर्मा के मुंह से इतनी गालियां मैदान में निकलती हैं कि वो स्टंप्स माइक में रिकॉर्ड हो जाती हैं और उसके बाद वो वायरल हो जाती हैं। जिसके बाद अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि रोहित शर्मा आखिर मैदान पर इतनी गालियां देते क्यों हैं? और अब इस बात का खुलासा खुद रोहित शर्मा ने कर दिया है। आपको पता ही है कि कपिल शर्मा का शो जो कि नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हो चुका है, पहले शो में रणवीर कपूर और उनकी फैमिली आई हुई थी और दूसरे शो में रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर पहुंचे हुए थे। और इसमें कपिल शर्मा ने एक सवाल रोहित शर्मा से पूछ लिया और उन्होंने कहा कि आप मैदान पर इतने प्रवचन क्यों देते हैं, जिस पर रोहित शर्मा हंसने लगे। अब आपको पता ही होगा कि रोहित शर्मा ने कब कब गालियां दी हैं। जब जब वो रिकॉर्ड हुई है माइक पर, कुछ ऐसी क्लिप्स हैं जो उनकी वायरल है सोशल मीडिया पर। अब आपको याद ही होगा कि एक बार साउथ अफ्रीका के साथ मैच चल रहा था और डीआरएस लेने को लेकर कुछ असमंजस था, लेकिन फिर विराट ने कहा कि भाई डीआरएस ले लेते हैं कि शायद एज लगा हो। लेकिन उस पर रोहित शर्मा कहते हैं कि मेरे पास तीन तीन पड़े हैं, ले लेते हैं, बाकी गया मां डू 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 डू। अब बीप का मतलब आप समझ गए होंगे कि वहां पर रोहित शर्मा के मुंह से प्रवचन निकले या यूं कहे गालियां निकली। तो रोहित शर्मा ऐसे ही हैं, वो बिंदास हैं, वो मैदान पर ऐसे कहते रहते हैं। इसके अलावा अभी इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें रोहित शर्मा का एक काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने सारे खिलाड़ियों को कहते हैं कि कोई भी लड़का अगर गार्डन में घूमते हुए दिखा तो उसकी मां बीप 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 बीप। और इस पर सारे लड़के जो हैं वो चुप भी हो जाते हैं। और अब रोहित शर्मा ने खुद खुलासा किया है कि वो ऐसी गालियां क्यों देते हैं। रोहित शर्मा से जब कपिल शर्मा ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो लड़के हैं ये बहुत ही सुस्त हैं, ये मैदान पर बहुत ही सुस्त रहते हैं और जब मैं इनको कुछ प्रवचन देता हूं तो ये मैदान पर बहुत चुस्त हो जाते हैं, फुर्ती दिखाते हैं। और श्रेयस अय्यर भी वहां पर बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि रोहित भाई जो है वो मैदान पर ऐसे शब्द कहते रहते हैं और इसीलिए जब आईपीएल में हम एक दूसरी टीम के खिलाफ खेलते हैं और एक दूसरे को आउट करते हैं तो काफी इंजॉय करते हैं। जिस पर रोहित शर्मा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। और श्रेयस अय्यर जो है वो कहते हैं कि रोहित भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, वो दिल के बहुत बिंदास हैं, वो जो भी कहते हैं वो खिलाड़ियों के भले के लिए ही कहते हैं और कोई भी खिलाड़ी उनकी बात का बुरा भी नहीं मानता। यहां तक कि वो विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को भी ऐसा कह देते हैं और विराट भी उसको हंसी में टाल देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि रोहित का अंदाज ही कुछ ऐसा है। और आपने देखा ही होगा कि हार्दिक पांड्या ने भी कुछ खिलाड़ियों को गालियां दी थी, लेकिन उनका जिस तरह से गाली देना था खिलाड़ियों को वो किसी को भी रास नहीं आता था। लेकिन रोहित शर्मा जिस तरह से देते हैं वो सभी को पसंद आता है। और आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इस तरह की बातें करते हैं लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। इसी तरह रोहित शर्मा भी शायद अपने खिलाड़ियों के साथ, खासतौर पर जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनके साथ दोस्ताना माहौल बनाकर रखते हैं और इसीलिए किसी को भी बुरा नहीं लगता है। अब एक बार शुभमन गिल ने जब रोहित शर्मा को आउट करा दिया था तो शुभमन गिल को पर रोहित शर्मा काफी भड़क गए थे और उन्होंने वहां पर भी शुभमन गिल को बैन स्टोक्स कह दिया था। अब समझ गए होंगे आप मेरी भावना, क्योंकि मैं यहां पर कह नहीं सकता हूं वो शब्द। लेकिन एक बार ईशान किशन से जब इस बारे में पूछा गया था कि रोहित शर्मा मैदान पर इतनी गालियां क्यों देते हैं, तो ईशान किशन ने कहा कि रोहित भाई का अंदाज ही ऐसा है, वो ऐसा करते हैं लेकिन इससे खिलाड़ियों का ही भला होता है। और उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा जब मैच खत्म होता है तो उसके बाद सभी खिलाड़ियों से कहते हैं कि मैदान की बातें मैदान पर ही छोड़ दो, ये बातें बाहर नहीं होनी चाहिए। यानी कि रोहित शर्मा पहले तो मैदान पर खूब डांटते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, लेकिन मैदान के बाहर जाकर खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो रोहित शर्मा का ये अंदाज के ही शायद पूरी दुनिया दीवानी है। रोहित शर्मा के इसी तरह के अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं और इसीलिए रोहित सबको पसंद भी है। और अभी मुंबई इंडियंस के लिए एज ए प्लेयर रोहित शर्मा खेल रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ जो उनका कप्तानी का विवाद चल रहा था और जिस तरह से इस साल मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस है, इसीलिए शायद लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को एक बार फिर से कप्तान बनाओ। अब देखना होगा कि मुंबई इंडियंस आगे क्या कारनामे करती है, किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ऐसा भी हो चुका है कई बार कि जब उन्होंने लगातार 4-5 मैच हारे हैं और वहां से उन्होंने वापसी की है, लेकिन तब कप्तान रोहित शर्मा थे और अब कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। अब देखना होगा कि मुंबई इंडियंस कैसे करती है, लेकिन रोहित शर्मा की गालियों का खुलासा तो हो ही गया है।
तो फिलहाल रोहित शर्मा के इस अंदाज पर आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।